हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद करीब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा गया था। वहीं सीएम ने कहा कि कोर्ट से हेमंत सोरेन को न्याय मिला है, जबकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि साजिश का अंत हो गया और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। 5 महीने बाद जेल से रिहा हुए हेमंत। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद छूटे। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत का बयान। साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। जमीन घोटाला मामले में करीब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से छूटे। जेल से सीधे गुरुजी आवास गए और माता पिता का आशीर्वाद लिया। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें मनगढ़ंत आरोप लगाकर 5 महीने जेल में रखा गया। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग, और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी जमानत। बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन मामले में बेल। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन पर अधिग्रहण और कब्जे में प्रत्यक्ष भागीदारी के संकेत नहीं, हाईकोर्ट। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन अब हमने जो संकल्प लिया था उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला देश के लिए एक संदेश है कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य की जनता को बताने का काम करें। देखिए ये तो वहाँ तो सबको आस्था करना ही है, न्यायालय पर तो करना ही है। हम लोग पहले से विश्वास, हम लोग ओपन मंच से भी हम लोग बोलते थे, हम लोग पहले से विश्वास, हम लोग ओपन मंच से भी हम लोग बोलते थे कि ये झूठा आरोप है। जो हम लोग कहते ना साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत, ये आज का नारा है। साजिश का हो गया है अंत, बाहर आ गया है हमारा नेता हेमंत। और जब भी आप विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए, मैं तो चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग कल चुनाव करवा दे, हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में रोक देंगे। हेमंत को जमानत देने के दौरान हाईकोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही है।
कोर्ट ने कहा कि पूरे केस से पता चलता है कि प्रार्थी विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है। किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उस जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी के कोई संकेत नहीं है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर हेमंत सोरेन ने 2010 में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था और उस पर कब्जा किया था तो उस समय वो सत्ता में नहीं थे, तो भूमि से विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का ये दावा है कि उसके समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका है। इस आरोप की पृष्ठभूमि में विचार करने पर एक अस्पष्ट कथन प्रतीत होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक चंदन, राकेश और शाहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।